ओके, तो अब देखते हैं वेजोमोटर राइनाइटिस के बारे में। वेजोमोटर राइनाइटिस ऑब्वियसली एक नॉन एलर्जिक राइनाइटिस है, किसी एलर्जी की वजह से नहीं होता। क्लिनिकली इट इज़ सिमिलर टू नेजल एलर्जी। सिम्टम्स मोस्ट कॉमनली सेम ही होते हैं, लाइक नेजल ऑब्स्ट्रक्शन, राइनोरिया, स्नीजिंग। डिफरेंस क्या होता है वो मैं आपको एंड में बता रहा हूँ, लेकिन अभी याद रखना इसके भी सिम्टम्स होता है नेजल ऑब्स्ट्रक्शन, राइनोरिया और स्नीजिंग। हम टेस्ट से भी डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। टेस्ट फॉर नेजल एलर्जी वो नेगेटिव होता है, लाइक ईओसिनोफिल इंक्रीज नहीं हुए होंगे। बाकी टीएलसी, डीएलसी इन सबसे भी हम डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। तो इसकी पैथोजेनेसिस देखते हैं। तो पैरासिम्पैथेटिक नर्व सप्लाई क्या था ऑफ नेजल कैविटी, वो थी वीडियन नर्व। ये वीडियन नर्व कौन सी दो नर्व से फॉर्म होकर बनी थी, ज्वाइन होकर बनी थी? न्यूमोनिक था जीडीपी, ग्रेटर पेट्रोसल और डीप पेट्रोसल। ग्रेटर पेट्रोसल पार्ट था ऑफ फेशियल नर्व, डीप पेट्रोसल ऑफ इंटरनल कैरोटिड प्लेक्सिस। के वीडियन नर्व से बनी थी। वीडियन नर्व अगर हाइपर स्टिमुलेशन होगा वीडियन नर्व का तो इंक्रीज पैरासिम्पैथेटिक एक्टिविटी हो जाएगी। उसकी वजह से वो क्या कर रही थी, वेजो डायलेशन होगा। वेजो डायलेशन विच कॉज इंक्रीज नेजल सिक्रीशन के अल्टीमेटली डेवलप होगा वेजोमोटर राइनाइटिस, जो कि पैथोजेनेसिस की इंक्रीज पैरासिम्पैथेटिक एक्टिविटी या फिर सप्लाई कह सकते हैं ऑफ वीडियन नर्व। इट विल कॉज वेजो डायलेशन इन द नेजल कैविटी which will increase the nasal secretion and it will lead to development of vasomotor rhinitis. अब ये जो पैरासिम्पैथेटिक सप्लाई होती है, पैरासिम्पैथेटिक इट इज़ अ पार्ट ऑफ ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। ओके, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, the autonomic nervous system it is under control of hypothalamus। ओके, हाइपोथैलेमस के कंट्रोल में होता है ये ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। तो अगर हाइपोथैलेमस भी हमारे इमोशंस को कंट्रोल करता है, तो अगर कोई भी इमोशनल मूवमेंट हुआ, इमोशनल क्राइंग, रोते वक्त कोई भी इमोशनल मूवमेंट हुआ, ये क्या करेगा, हाइपोथैलेमस ट्रिगर करेगा पैरासिम्पैथेटिक एक्टिविटी या सप्लाई को इंक्रीज करेगा। देयर विल बी ओवर एक्टिविटी ऑफ पैरासिम्पैथेटिक सप्लाई विच इज इन दिस केस इट इज वीडियन नर्व। तो ये सारा होगा वेजो डायलेशन, इंक्रीज नेजल सिक्रेशन और वेजोमोटर राइनाइटिस। इन शॉर्ट याद रखना, हाइपोथैलेमस कंट्रोल्स द ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। कोई भी इमोशनल मूवमेंट में भी देखा है हमने वेजोमोटर राइनाइटिस होता है। फिर इसके सिम्टम्स देखें तो पहला है वो पैरोक्सिस्मल स्नीजिंग। ओके, पैरोक्सिस्मल स्नीजिंग क्या था, एक्सेसिव स्नीजिंग इन द मॉर्निंग। ओके, 10-15 छींक स्टार्ट हो जाती है सुबह उठने के साथ। फिर है एक्सेसिव राइनोरिया कि बहुत सारा नेजल सिक्रेशन होगा इन एक्सेस अमाउंट। इसको हमें डिफ्रेंशिएट करना पड़ता है फ्रॉम CSF राइनोरिया। डिफ्रेंशिएट कैसे कर सकते हैं, एक तो है स्निफ टेस्ट। अगर नेजल सिक्रेशन होगा तो पेशेंट स्निफ कर सकेगा, लेकिन राइनोरिया में स्निफ नहीं कर सकता। और ये एक इजी डिफरेंशियल पॉइंट है जिसे हम डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, बाकी बहुत सारे वो दूसरे पार्ट में। थर्ड सिम्टम वो है नेजल ऑब्स्ट्रक्शन, इंक्रीज एट नाइट रात में ज़्यादा होता है नेजल ऑब्स्ट्रक्शन। बाकी लास्ट है पोस्ट नेजल ड्रिप्स, ये हो गए सिम्टम्स। उसके बाद साइंस कौन कौन सी, तो नेजल म्यूकोजा में नेजल म्यूकोजा ओवर टर्मिनेट, इट इज़ कंजेस्टेड एंड हाइपरट्रोफिक। ओके, कंजेस्टेड एंड हाइपरट्रोफिक। जबकि एलर्जिक राइनाइटिस में क्या था, इडीमेटस। ओके, वेजोमोटर में कंजेस्टेड एंड हाइपरट्रोफिक, वाइल इन एलर्जिक में इडीमेटस एंड हाइपरेमिक वेजोडायलेशन की वजह से। प्लस और भी एलर्जिक सिम्टम्स होंगे, ब्रोंकोस्पाज्म था वो सब, तो ये साइन हो गई। उसके बाद कॉम्प्लिकेशन, नेजल पॉलिप, हाइपरट्रोफिक राइनाइटिस, साइनोसाइटिस, ये सारे कॉम्प्लिकेशन। ट्रीटमेंट में मेडिकल ट्रीटमेंट, अवॉइड ऑफ फिजिकल फैक्टर लाइक सडन टेम्परेचर चेंज, डस्ट, ये सब। फिर दूसरा एंटीहिस्टामाइंस, ओरल नेजल डीकंजेस्टेंट दे सकते हैं। एंटीहिस्टामाइन में ल्यूकोट्राइन इनहिबिटर्स, मास्ट सेल इनहिबिटर्स, बस नेजल डीकंजेस्टेंट दे सकते हैं, बट नॉट फॉर मोर देन 7 days। अगर ज़्यादा दिया इट विल कॉज रेड राइनाइटिस मेडिकामेंटोसा, कि हम बाद में डिस्कस करते हैं। ये हम देते हैं टू रिलीव नेजल ऑब्स्ट्रक्शन, स्नीजिंग और राइनोरिया।
फिर आता है टॉपिकल स्टेरॉइड, सिस्टमिक स्टेरॉइड, या फिर अगर कोई साइकोलॉजिकल फैक्टर हुआ तो उसे हम रिमूव करना पड़ सकता है, जिसके लिए हम दे सकते हैं ट्रांसक्विलाइजर्स। फिर है सर्जिकल मेथड्स, उसमें हम क्या कर सकते हैं, नेज़ल डीकंजेस्टेंट को कम करने के लिए यू कैन रिड्यूस द साइज ऑफ नेज़ल टर्मिनेट। पॉलिप अगर हुआ हो कॉम्प्लिकेशन में तो रिमूव नेज़ल पॉलिप। अगर डिविएटेड नेज़ल सेप्टम है तो करेक्ट डीएनएस। एक्सेसिव राइनोरिया के केस में वी कैन सेक्शन या फिर कट पैरासिम्पैथेटिक सीक्रेट मोटर फाइबर टू द नोज, इन शॉर्ट वीडियन नर्व को कट करना पड़ सकता है इन केस ऑफ एक्सेसिव राइनोरिया, क्योंकि वही हमारी है पैरासिम्पैथेटिक सप्लाई ऑफ नोज। कि डिफरेंट टेबल है, डिफरेंस टेबल बिटवीन एलर्जिक राइनाइटिस और वेजोमोटर राइनाइटिस। तो एलर्जिक राइनाइटिस में सारे एलर्जिक सिम्टम्स प्रेजेंट होंगे, हिस्ट्री ऑफ एलर्जी, आईजी लेवल इंक्रीज होंगे टाइपर हाइपर सेंसिटिविटी की वजह से। फिर वो स्किन टेस्ट देखे थे, स्क्रैच टेस्ट, प्रिक टेस्ट, पैच, ये सारा भी पॉजिटिव होंगे। इन शॉर्ट एलर्जिक टेस्ट सिम्टम्स वो सब प्रेजेंट होंगे इन द एलर्जिक राइनाइटिस, बल्कि एब्सेंट होंगे इन वेजोमोटर राइनाइटिस। अगर हम एग्जामिनेशन करेंगे नेजल साइन तो हमें क्या दिखेगा, पेल इडिमेटस, बॉगी नेजल म्यूकोसा, जबकि इसमें कंजेस्टेड म्यूकोसा दिखेगा इन वेजोमोटर राइनाइटिस में। ये था डिफरेंशियल डायग्नोसिस बिटवीन एलर्जिक एंड वेजोमोटर राइनाइटिस। इतना याद रखना, एलर्जिक में पेल इडिमेटस बॉगी, जबकि वेजोमोटर में कंजेस्टेड म्यूकोसा।